मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता देने का। मान्यवर, यहां कहा कि मुस्लिमों के अधिकार ले लिए, इस बिल ने किसी मुस्लिम के अधिकार नहीं। हमारे एक्ट के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन कर सकता है। ढेर सारे लोगों को नागरिकता दी भी है और ढेर सारे लोगों को भविष्य में भी मिलेगी। नियमों के अनुसार एप्लीकेशन करेंगे, ये सबको मिलेगा। CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना भले ही 11 मार्च को जारी हुई हो, पर कानून 5 साल पहले ही संसद में पारित हो चुका है। देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों के चलते इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। अब सवाल उठ रहा है कि अचानक क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि ऐन लोकसभा चुनावों के पहले इसे लागू किया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि CAA लागू करने का एकमात्र कारण चुनावी लाभ लेने की कोशिश है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए अपने वोटर्स से किए गए वादे पूरा करना क्या अपराध माना जा सकता है? बीजेपी शुरू से ही कहती रही है कि वो CAA लागू करके अपने पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगी। सरकार का कहना है कि इस कानून से मुस्लिम लोगों को कोई खतरा नहीं है, किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी ऐन चुनावों के पहले इसे लागू करके बहुत बड़ी माइलेज लेने की फिराक में है, पर वास्तव में देखा जाए तो बीजेपी को इससे कुछ खास नहीं मिलने वाला है। अगर विपक्ष इसका विरोध ना करे तो बीजेपी को फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट, जिसमें असम भी शामिल है, इसका विरोध कर रहा है। तो क्या माना जाए कि सिर्फ विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की ये रणनीति बस है? दरअसल विपक्ष का आरोप है कि ऐन चुनाव के मौके पर जानबूझकर सरकार इस कानून को लागू कर रही है, इसलिए इसका मंतव्य स्पष्ट है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान है कि बीजेपी चुनावी फायदे के लिए ऐन चुनाव के पहले इसे लागू कर रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर बहुत दिनों से ये बात कह रहे हैं कि चुनाव के पहले CAA लागू कर दिया जाएगा। दोनों नेता बंगाल की चुनावी सभाओं में बार बार देश भर में CAA लागू करने का दावा करते रहे। दरअसल बीजेपी के लिए पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही CAA लागू करने का वादा एक प्रमुख चुनावी मुद्दा था। बीजेपी सोचती है कि CAA हिंदू राष्ट्रवाद के उनके एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है और हिंदू वोटरों को पार्टी के प्रति ध्रुवीकृत किया जा सकता है। दरअसल बीजेपी ये कानून खासकर उन राज्यों में जहां पहले से ही बड़ी हिंदू आबादी है के लिए लेकर आ रही है, क्योंकि CAA से जिन राज्यों में जितने लोगों को नागरिकता मिलेगी, उससे तो पार्टी स्थानीय चुनाव भी नहीं जीत सकती है। दरअसल बीजेपी जानती है कि इस मुद्दे का विपक्ष जमकर विरोध करेगा। विपक्ष जितना इस मुद्दे का विरोध करेगा, उतना ही बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। बीजेपी ये साबित करने की हर संभव कोशिश करेगी कि विपक्ष एंटी हिंदू है और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये विरोध कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आए मातुआ समुदाय के हिंदू शरणार्थी काफी लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। इनकी आबादी अच्छी खासी है। ये लोग बांग्लादेश से आए हैं। CAA लागू होने से इनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी को मतुआ समुदाय ने भर भर कर वोट दिया था। 2024 चुनाव में बीजेपी को अगर फिर से मतुआ समुदाय का वोट पाना है तो ये कानून इसके लिए मददगार साबित होगा। 2014 चुनाव में बंगाल में बीजेपी के पास सिर्फ 2 लोकसभा सीट थी। इन्हीं समीकरणों के बल पर 2019 चुनाव में बढ़कर 18 सीटें हो गई।
2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। लोकसभा सीटों के लिहाज से यूपी 80 और महाराष्ट्र 48 के बाद बंगाल 42 तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। वहीं बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी करीब 30 लाख है। नादिया उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में से कम लोकसभा की 4 सीट पर इस समुदाय का प्रभाव है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो पश्चिम बंगाल में CAA लागू नहीं होने देंगी। ममता जितना अड़चन डालती है तो बीजेपी उन पर उतना ही मुस्लिम परस्ती का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ी करेगी। बीजेपी को बंगाल ही नहीं पंजाब और दिल्ली में भी सिखों का भी समर्थन हासिल करने में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में सिख पलायन कर रहे हैं। उनमें बड़ी संख्या कनाडा और इंडिया में माइग्रेट करना चाहती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट का विरोध बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। दरअसल देश भर में CAA का विरोध का आधार ये है कि मुसलमानों को क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया है, पर पूर्वोत्तर विरोध की अलग वजह है। पूर्वोत्तर में बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक हिंदुओं को नागरिकता मिलने से इन छोटे राज्यों में अलग तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। पूर्वोत्तर के मूल निवासियों का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खान पान और कल्चर काफी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगा। खासकर बांग्लादेश अल्पसंख्यक बंगाली यहाँ आने लगे, जिसके चलते यहाँ की मूल निवासियों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। मेघालय में वैसे तो गारो और खासी जैसी ट्राइब मूल निवासी है, पर बंगाली हिंदुओं के आने के बाद उनका दबदबा हो गया। इसी पर त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी है, लेकिन वहाँ भी बंगाल शरणार्थी भर चुके हैं। सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर भी बंगाली समुदाय काबिज हो चुके हैं। असम के हाल सबसे खराब माने जा रहे हैं। राज्य में करीब 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि जनगणना से असल स्थिति साफ नहीं होती, क्योंकि सेंसस के दौरान अवैध लोग बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एक ट्रेंड ये भी देखने को मिला है कि जहां कहीं भी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को बसाया गया है, स्थानीय जनता ने उनका विरोध किया है। पिछले साल राजस्थान से ऐसी कई खबरें आई थी जिसमें स्थानीय आबादी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को कहीं अन्यत्र बसाए जाने की मांग कर रही थी। कहीं भी स्थानीय जनता नहीं चाहती कि बड़ी संख्या में दूसरे लोग आकर उनके जनजीवन को प्रभावित करें। मुंबई में उत्तर भारतीयों और दक्षिण भारतीयों का विरोध, तमिलनाडु में बिहारियों का विरोध इसी आधार पर होता है। तो बीजेपी को अगर ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में CAA से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।